हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विस्मरण। हमने अगले वीडियो में स्मृति पढ़ा था, मेमोरी। उसी का दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे आज, विस्मरण। आज सीखेंगे इसका महत्व, अर्थ एवं कारण क्या है विस्मरण का, या इसे विस्मृति भी कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। जब हम किसी वस्तु या घटना को चाहे कितनी भी गहराई से क्यों ना याद करें, उसे एक दिन अवश्य भूल जाते हैं। उसे ही विस्मरण या विस्मृति कहते हैं। हम जैसे कि हमारे साथ कोई भी घटनाएं होती है या हम कोई चीज़ ऐसे होती है जो हम याद भी रखना चाहते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा कोई सब्जेक्ट याद भी होता है तो हम भूल जाते हैं, तो ये हमारा विस्मरण या विस्मृति है। चलिए देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, वो क्या है और कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे मनोवैज्ञानिक है ट्रेवर के अनुसार, किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण कहता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को किसी समय प्रयास करें कि ये हमारा याद आ जाए ये चीज़ें, तो ये याद नहीं आती है तो ही हमारा विस्मरण है। कहने का मतलब यही है कि हम जब असफल हो जाते हैं किसी चीज़ को याद करने में तो ये हमारा विस्मरण होता है। वैसे ही मन के अनुसार है, ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है। जैसे कि हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं और हम उसे भूल जाते हैं बार बार, वही हमारा विस्मृति है या विस्मरण है। मन के अनुसार यही कहने का है। चलिए हम और एक मनोवैज्ञानिक है, उन्हें भी देखते हैं। वैसे ही फ्रायड के अनुसार है, विस्मृति किसी कार्य के द्वारा हम अपने दुख होने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें कुछ हमारे साथ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत दुख देती हैं और हम उन्हें याद नहीं रखते हैं और भूल भी जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो वही हमारा विस्मृति है फ्रायड के अनुसार। विस्मरण का महत्व क्या है हम आज समझेंगे वो। जैसे कि हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, तभी हमें कुछ चीज़ें याद होती हैं हमें। जैसे कि हम पढ़ाई की वे से देखें तो हमें जो चीज़ जब तक हम कोई चीज़ भूलेंगे नहीं तब तक हमारे माइंड में दूसरा सब्जेक्ट का याद भी नहीं होता है। जैसे ही देखेंगे विस्मरण का महत्व क्या है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, चिंता, भय, निराश उत्पन्न करने वाली घटनाओं का विस्मरण हो जाने से मनुष्य में नए कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। जैसे हम किसी चीज़ को बहुत लेकर चिंता करते हैं या हम किसी चीज़ से डर जाते हैं या किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, जब तक हम उसे भूलेंगे नहीं 1 महीना 2 महीने बाद, तब तक हम किसी कार्य को करने के लिए उतना उत्साहित भी नहीं होते। तो हमारे लिए महत्व यही है कि हम उस चीज़ को भूल जाएं, तभी हम अगले कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। वैसे ही दूसरा पॉइंट हमारा, यदि व्यक्ति में भूलने की प्रवृत्ति न हो तो उसका जीना कठिन हो जाता है। जैसे कि हमारे सामने कोई बहुत कठिन घटनाएं घटी हो, जैसे कि हम जा रहे हो रास्ते के, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बाला किसी का ना हो पर हो जाए किसी का, तो हमारे माइंड में हमेशा ही घूमता रहता है। तो जब हम भूल जाते हैं तो हमें अच्छा होता है, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। तो ये जब तक हम नहीं भूलते हैं तब तक हमारी मुश्किलें बढ़ जाती है, कठिनाई होती है, यही कहा गया इसमें। वैसे ही हमारा तीसरा पॉइंट है, विस्मरण से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब तक हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम किसी चीज़ को कम सोचते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं ज़्यादा, तो हमारा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही कहने का मतलब है हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। विस्मरण के कारण देखेंगे कौन कौन से कारण हैं। इसमें 2 कारण हैं, एक है सैद्धांतिक कारण और दूसरा है हमारा सामान्य कारण।
तो सिद्धांतिक कारण में कुछ प्रकार हैं और सामान्य कारण में कुछ प्रकार हैं, उन्हें हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। सिद्धांतिक कारण में देखिए, पहला हमारा बाधा सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत। जैसे कि विस्मरण में हम बाधा का सिद्धांत देखेंगे कि जब हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क के पहले पाठ के स्मृति चिन्ह को बाधा पड़ती है। जैसे कि हम किसी एक सब्जेक्ट को याद कर रहे हैं और उसको याद हो गया और फिर हम किसी और जैसे अभ्यास का सिद्धांत ये है कि विस्मरण का कारण ये है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। जब किसी चीज़ को हम बार बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें विस्मरण होगा ही नहीं। तो विस्मरण का दूसरा कारण है अभ्यास। अभ्यास ना करना ही हमारा विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। और तीसरा है हमारा दमन का सिद्धांत। जैसे कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, हमारे साथ जो बहुत बुरी घटनाएं होती है तो हम उसको ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे मानसिक पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही हमारा दमन सिद्धांत। से हमारा सेकेंड है सामान्य कारण, जिसमें है समय का अभाव, इच्छा का प्रभाव, सीखने में कमी और विषय की मात्रा। जैसे कि हमारा समय का प्रभाव, और बहुत समय पहले सीखे होते हैं वो भूल गए होते हैं। जो हम अभी अभी सीखे होते हैं वो हमें याद होती है। कहने का मतलब यही है कि समय का प्रभाव होता है। दूसरा हमारा है इच्छा प्रभाव। वो है हमारा कि जिस कार्य को करने में रुचि, ध्यान, इच्छा नहीं होती वह कार्य हम उतनी ही शीघ्रता से भूल जाते हैं। सीखने में कमी, सीखने की कमी का मतलब है कि जब कभी हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप अच्छे से सीखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आपको याद कहाँ रहेगा एग्ज़ाम के टाइम। तो यही हमारा सीखने में कमी, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं जब हम कभी अच्छे से याद नहीं रखते हैं तो, और अच्छे से समझते नहीं हैं तो। और फोर्थ है हमारा विषमता की कमी है कि जो हमें कभी कभी लाभदायक होती है चीज़ें वो हमें हमेशा तक याद होती है। जो चीज़ें हमें कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे काम की नहीं है तो हम उसे जल्दी ही भूल जाते हैं। तो ये हमारे विषमता की मात्रा। आई होप आपको भी स्मरण समझ आ गया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।